हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग कब, कौन सा और कहाँ पर किसी स्पेसिफिक कलर को यूज़ करते हैं। और अगर मैं इस सेम सेंटेंस को थोड़े अच्छे शब्दों का यूज़ करके बोलूँ तो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले कि कलर थ्योरी क्या होती है, कलर हार्मनी क्या होती है। ऐसे टर्म्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स। और इन केस आपको ये थोड़े फैंसी शब्द लग रहे हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग में इनसे कुछ फेमिलियर चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये वीडियो हमारी कलर ग्रेडिंग वाली सीरीज की पार्ट है। तो कलर ग्रेडिंग में आपने टील एंड ऑरेंज लुक के बारे में सुना होगा। तो टील के संग ऑरेंज ही क्यों यूज होता है, और जैसे टील और सियान कलर में क्या डिफरेंस है, मैजेंटा और पिंक में क्या डिफरेंस है, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, एनालॉगस कलर स्कीम क्या होती है। ऐसी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बहुत कुछ है आज इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और डाविंची रिजॉल्व मैंने यहाँ पर खोल रखा है। तो हम लोग कलर पेज पे आ जाते हैं पहले। तो यहाँ पर ऐसा कलर कलर करने में अच्छा लगेगा, बड़ा ही लेम जोक था वैसे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कलर व्हील के बारे में जानने वाले हैं। हाँ, मैं उसी कलर व्हील की बात कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पर प्राइमरीज वाले एरिया पे ऐसा देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हमारी पहली कलर व्हील कैसे बनी। तो एंशिएंट समय की बात है, तब आइजैक न्यूटन ने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करवाया था। और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद 7 डिफरेंट कलर्स में ऐसा सेग्रीगेट हो गई थी। सेग्रीगेट का मतलब ब्रेक डाउन है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी प्रिज्म से पास होने के बाद वो 7 कलर्स में ऐसा ब्रेक डाउन हो गई थी। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये मोनोक्रोमेटिक क्या है। तो यहाँ पर मोनो का मतलब है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब है लाइट, यानी कि सिंगल कलर की लाइट। यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट को बोला जा रहा है, यानी कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ऐसा ब्रेक डाउन हो गई थी प्रिज्म से पास होने के बाद। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि व्हाइट कलर की लाइट 7 डिफरेंट कलर्स को ऐसा मिक्सअप करने से बनती है। और यहाँ पर जो हमें 7 कलर्स ऑब्टेन हुए थे उनके शॉर्ट फॉर्म को हम लोग आज के समय में विबग्योर बोलते हैं। और यहाँ पर कौन से कलर का कौन सा शॉर्ट फॉर्म है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर V का मतलब है वायलेट, I का मतलब है इंडिगो, B का मतलब है ब्लू, G का मतलब है ग्रीन, Y का मतलब है, O का मतलब है ऑरेंज, R का मतलब है रेड। तो विबग्योर इन सातों कलर्स का शॉर्ट फॉर्म है। और फिर यहाँ पर ये जो सातों कलर्स हैं, इन सातों कलर के पहले और आखिरी कलर को ऐसा कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर ऐसे हमारा पहला कलर व्हील क्रिएट होता है। और फिर फर्दर फ्यूचर में क्या हुआ कि इंडिगो कलर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि इंडिगो कलर के ह्यू को पिकअप करने में साइंटिस्ट लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए आज के समय में हम लोग 7 कलर्स की जगह 6 कलर्स को ऐसा कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर इंडिगो डिसकंटिन्यू हो गया था। तो ऐसे हमारी पहली कलर व्हील बनी, जो कि आप यहाँ पर भी ऐसा देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो ये है वो कलर व्हील। और फिर कलर व्हील के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं कलर व्हील की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि है टिंट, टोन और शेड। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो पहले मैं इस इमेज को बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 चीज़ें दी गई हैं, ह्यू, टिंट, टोन, शेड। ओके। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन यहाँ पे 4 चीज़ें। ह्यू का मतलब देखिए वो प्योर कलर होता है, यानी कि हम जिस भी कलर की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग इन तीनों प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टिंट्स लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो टिंट्स होते क्या है, आप किसी भी कलर के अंदर जब व्हाइट कलर की डिफरेंट वैल्यूज को मिक्स करते हैं तो आप बोलते हैं कि मैंने किसी कलर का टिंट बनाया है। जैसे कि मान लेते हैं कि येलो कलर है, मैं येलो कलर के अंदर व्हाइट कलर की अलग अलग वैल्यूज में उसको ऐसा मिक्स करता हूँ, तो मैं कहूंगा कि मैंने येलो कलर का एक टिंट बनाया है। तो मैं आपको इसे एक बार करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार मैं आपको टिंट क्रिएट करके भी दिखाता हूँ, तो ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने एक नीचे सॉलिड कलर की लेयर को ऐसा ले आया है, ये वाइट कलर जो है यहाँ पर। और उसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक येलो कलर की लेयर को ले आया है और एक ब्लैक कलर की लेयर को ले आया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ब्लैक कलर को थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। मैं इसके बॉक्स को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। येलो कलर को इधर हम ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एम्बर कलर को सिलेक्ट कर रखा है फिलहाल। येलो को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके। और फिर ऊपर वाली लेयर में इस ब्लैक बॉक्स को हम लोग व्हाइट बॉक्स बना लेते हैं। तो कलर में जाकर व्हाइट कलर को ऐसा पिकअप कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे कि नीचे वाली लेयर में हमारा ये येलो कलर है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर व्हाइट कलर को प्लेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली लेयर पे जाकर व्हाइट कलर को ऐसा इस पे प्लेस अप कर देता हूँ। तो यहाँ पर येलो कलर इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर को ऐसा प्लेस कर दिया है।
और अब मैं यहाँ पर वाइट कलर की ओपेसिटी को कम ज़्यादा करता हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। बेसिकली मैं आपको जो नहीं कह रहा था कि आप अलग-अलग वैल्यूज़ के संग मिक्स करते हैं या फिर वाइट कलर के अलग-अलग अमाउंट के संग मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर डिजिटली मैं आपको अमाउंट दिखाने के लिए ओपेसिटी का यूज़ करूँगा। तो कंपोजिट मोड में यहाँ पर ओपेसिटी दी गई है। मैं इसकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करूँगा और कंपोजिट मोड हमारा नॉर्मल ही रहेगा फिलहाल। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ओपेसिटी की वैल्यू को 50 लिख देता हूँ, 50 एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने येलो कलर का ऐसे कुछ टिंट बना लिया है। और ऐसे ही यहाँ पर आप ओपेसिटी का यूज़ करके आप डार्कर या फिर लाइटर टिंट बना सकते हैं। तो ऐसे हम लोग अपना टिंट बनाते हैं। तो ये होता है टिंट। और अगर शॉर्ट में बोलूँ तो टिंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी कलर के ऊपर हम लोग व्हाइट कलर का इन्फ्लुएंस दिखा के यहाँ पर व्हाइट कलर के अमाउंट या फिर उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कलर पेज में वापस, और यहाँ पर मैं उस फोटो को फिर से खोल लेता हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टोन्स के बारे में। टोन्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी सर्टेन कलर के ऊपर ग्रे कलर का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। इसका मतलब बस यही है कि हम लोग यहाँ पर ग्रे कलर की अमाउंट या फिर उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके ऐसा इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। मैं आपको इसे एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से इधर आ जाता हूँ। इस बार हम लोग यहाँ पर व्हाइट कलर की जगह ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इससे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, कुछ इतना। ओके, तो ये ग्रे कलर ऐसा देखने में लग रहा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ब्राउज़र पे ऐसा चले जाइए और यहाँ पर आप लिख दीजिए ग्रे कलर हेक्स कोड। ओके, तो ग्रे कलर का यहाँ पे हेक्स कोड आ गया। इसको आप ऐसा कॉपी कर लीजिए, कॉपी। और फिर उसके बाद हम लोग डाउन से रिजॉल्व में निकल लेते हैं, या फिर मैं कलर वाले एरिया पे, और अब मैं यहाँ पर इसे ऐसा पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ओके, और अब डाउन से रिजॉल्व में निकल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट ग्रे कलर सेलेक्ट हो गया है। और इन केस आप ऐसा कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं पे ऐसा लिखा रहा है कि HTML कोड किसी कलर का ये है, हैशटैग में जो भी वैल्यू दी गई हो, या फिर हेक्स कोड किसी कलर का ये है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि हेक्स कोड और HTML कोड सेम होता है। खैर चलिए, बैक टू टॉपिक। मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं किसी कलर के ऊपर ग्रे कलर का इन्फ्लुएंस दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग किसी कलर के टोन को क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी वैल्यू को 60 कुछ ऐसा लिख देता हूँ, 660 एंटर। तो यहाँ पर हमारे येलो कलर का एक टोन क्रिएट हो गया ऐसे। और फिर कलर पेज में वापस आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग ने ऐसे सीख लिया कि हम लोग कैसे टोन्स को क्रिएट करते हैं। और उसके बाद शेड्स पे आ जाते हैं। तो देखिए, शेड्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी कलर के ऊपर ब्लैक कलर का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, या फिर जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ये डार्क येलो, ये डार्क ब्लू है। तो डार्क ब्लू, डार्क येलो को हम लोग प्रोफेशनल भाषा में या फिर लाइक ढंग के भाषा में उसको शेड्स बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग इसको लाइक प्रोफेशनल भाषा में ऐसे बोलेंगे कि ये ब्लू का शेड है या फिर ये येलो का शेड है। तो शेड में हम लोग किसी कलर के संग ब्लैक कलर का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस पे आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो ऐसे भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा येलो कलर था और ऊपर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को कुछ 50 ले लेता हूँ जैसे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर येलो कलर का ऐसा शेड क्रिएट किया। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको टिंट, टोन और शेड के बारे में पता चल गया होगा। तो बेसिकली टिंट में हम लोग किसी कलर के ऊपर व्हाइट कलर का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, टोन्स में हम लोग किसी कलर के ऊपर ग्रे कलर का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, शेड में हम लोग किसी कलर के ऊपर ब्लैक कलर का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, और ह्यू मतलब वही शुद्ध कलर या फिर जो नॉर्मल कलर हमारा होता है। और फिर कलर की प्रॉपर्टीज जान लेने के बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर इस फोटो पे आ जाता हूँ, इसे बड़ा कर लेते हैं। तो इनकेस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कलर्स के बारे में, तो आपने सुना होगा कि जितने भी कलर्स होते हैं वो प्राइमरी कलर्स का ऐसा यूज होके बने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्राइमरी कलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्राइमरी कलर्स का क्या है कि जितने भी कलर्स आप अपने रियल लाइफ में ऐसा देखते हैं, वो सारे कलर्स प्राइमरी कलर्स का यूज होके ऐसा बने हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, रुकिए, मैं इसको ऐसे जूम कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये चीज़ आपको अच्छे से दिखेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्राइमरी कलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्राइमरी कलर्स देखिए 3 कलर्स होते हैं,
रेड, ब्लू और येलो। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग जितने भी कलर्स अपने रियल लाइफ में देखते हैं वो सारे कलर्स प्राइमरी कलर्स का यूज अप होकर ऐसा बने हैं, जो कि ये रेड, ब्लू और येलो। और फिर उसके बाद हम लोग इन प्राइमरी कलर्स में से किसी 2 कलर्स को ऐसा मिक्सअप करके सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग रेड और ब्लू को ऐसा मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पर हमारा वायलेट या फिर पर्पल कलर बनता है। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर रेड और येलो कलर को मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑरेंज कलर बनता है। और यहाँ पर ऐसे ही हम लोग येलो और ब्लू कलर को ऐसा मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर बनता है। और चलिए मैं आपको इस चीज को भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको ये काम एडिट पेज में भी करके दिखा सकता हूँ या फिर कलर पेज में भी करके दिखा सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको ऑरेंज कलर को यहीं पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस एरिया पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको ऑरेंज कलर को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। और फिर वायलेट को कलर पेज में ऐसा क्रिएट करके देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं नीचे वाले लेयर पे येलो कलर को ऐसा सिलेक्ट कर ही रखा है मैंने, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। और ऊपर वाले लेयर पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर रेड कलर को अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और मैं इन दोनों बॉक्सेस को अभी थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर प्राइमरी कलर्स को एक फिक्स रेशियो में हम लोग मिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हमारा सेकेंडरी कलर बनेगा। तो मैं नीचे वाली की ओपेसिटी को 100 रहने देता हूँ और ऊपर वाली को भी 100 ऐसा कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि इन दोनों की ओपेसिटी को मैंने रीसेट कर दिया। अभी मैंने जो आपको बात बताई ना कि दोनों को फिक्स रेशियो में ऐसा मिक्सअप करेंगे तो हमें सेकेंडरी कलर एक बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल बात बता देता हूँ, यहाँ पर दोनों की ओपेसिटी 100 है यानी कि मैक्सिमम है। तो यहाँ पर मैं रेड वाले बॉक्स को येलो के ऊपर रखूंगा तो आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे चढ़ रही है। यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है। यही काम मैं अगर पैरेलल नोड पे करता तो ये चीज आपको तब वहाँ पे ऐसा देखने को प्रॉब्लम नहीं होती। खैर छोड़िए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों की वैल्यूज को 50 ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, इसे 50 इधर आ जाते हैं, इसे भी 50 कर देते हैं 50। और अब मैं यहाँ पर इन दोनों कलर्स को एक के ऊपर एक ऐसा ओवरलैप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन होगा। तो मैं इन दोनों में से किसी बॉक्स की पोजीशन को इधर ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं जैसे कि रेड वाले बॉक्स को इधर ऐसे ले आता हूँ। तो जैसे कि मैं इसे धीरे धीरे करके इधर लाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑरेंज कलर क्रिएट हो गया है। तो ऐसे हम लोग ऑरेंज कलर को क्रिएट करते हैं। और फिर ऐसे ही आप मान लीजिए आपको ग्रीन या फिर वायलेट को क्रिएट करना है तो आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कलर पेज में भी इस सेम काम को करके दिखा सकता हूँ, तो मैं उससे भी आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों लेयर्स को ऐसा डिसेबल कर देता हूँ, फिर कलर पेज में निकल लेते हैं और फिर यहाँ पर मैं एक नोड को एडअप कर देता हूँ, Alt+S। तो मैं यहाँ पर एक पैरेलल नोड को एडअप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर ऐसा ब्लू को एडअप कर दूंगा गेन वाले एरिया से ऐसे कुछ। ओके, और नीचे वाले एरिया पे आकर मैं यहाँ पर रेड को मिक्स कर दूंगा। ओके, तो ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। आपने ऑनलाइन अभी तक क्या पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, ब्लू और रेड को ऐसा जब मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पर आपको वायलेट कलर देखने को मिलता है। लेकिन ये तो यार पिंक कलर आ गया, अब क्या करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ट्विस्ट ये देखा है कि जब आप इन दोनों कलर्स को ऐसा अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे मैजेंटा कलर बनता है। और जब आपको इन केस मान लेते हैं वायलेट अचीव करना ही है तो आपको यहाँ पर टील या फिर सियान कलर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हाँ, टील नहीं बोलेंगे, सियान कलर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो सियान को कैसे अडॉप्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक और पैरेलल नोड को अडॉप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस नोड में आकर सियान को अडॉप्ट कर लेता हूँ। सियान बेसिकली यहाँ पर लोकेटेड रहता है जहाँ पर आप मेरे माउस का एरो देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सियान कलर को अडॉप्ट कर देता हूँ। तो सियान कलर हमारा थोड़ा सा इधर की तरफ लोकेटेड रहता है। तो मैं अगर अपने इस डॉट को इधर की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ऐसा मेरा सियान कलर अडॉप्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने सियान कलर को एडअप कर दिया। जैसे कि आप इस नोट पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सियान कलर एडअप हो गया। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये देखा कि जब आपको वायलेट कलर को एडअप करना है तो आप गूगल पे ऐसा ये देखेंगे कि रेड और ब्लू को ऐसा मिक्स कर दो वायलेट बन जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप मैजेंटा के संग सियान को मिक्सअप करेंगे तब आपका वायलेट कलर ऐसा बनता है। ओके, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो एक्चुअल वायलेट कलर ये होता है। ओके, और अगर आप चाहें तो अपने वर्क को क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप
कट पेज पे आकर यहाँ पर जैसे किसी लेयर पे आ जाते हैं, इसी लेयर पे, और यहाँ पर ऐसा कलर पिकअप करने के लिए यहाँ पे पिक स्क्रीन कलर का ऑप्शन रहता है ना, तो यहाँ से मैं इस कलर को ऐसा मतलब पिकअप कर लेता हूँ और इसका मैं हेक्स कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर इसका हेक्स कोड मतलब किसी ऐसी वेबसाइट पे डाल देता हूँ जहाँ पर मतलब ऐसा हेक्स कोड इनपुट करने के बाद पता चल जाए कि ये कौन सा कलर यूज हो रखा है। तो जैसे कि मुझे एक वेबसाइट का नाम पता है जिसका नाम है आर्टिक्लिक, तो उस वेबसाइट का नाम मैं इधर लिख देता हूँ आर्टिक्लिक, एंटर, और यहाँ पे कलर नेम फाइंडर पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इस वाले एरिया के अंदर अपना वही हैशटैग वाला कोड डाल देता हूँ, Ctrl+V, एंटर, ओके। तो यहाँ पर ये पर्पल मैजेंटा है, यहाँ पर मैंने एकदम परफेक्ट पर्पल कलर को अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर पर्पल कलर बन गया है। तो बेसिकली आप जब ऐसा डिजिटली पर्पल कलर को क्रिएट करने जाएंगे तो आपको सियान प्लस मैजेंटा को ऐसा अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब आपका पर्पल या फिर वायलेट कलर क्रिएट होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको बस यही दिखाना चाहता था और इसी बहाने मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में बता दिया जिसका नाम है आर्टिक्लिक। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा ट्रेलर या फिर पिक्चर देखा और वहाँ पर कोई कलर ग्रेडिंग और वहाँ पर कलर ग्रेडिंग हो रखी है, तो मुझे एकदम पर्टिकुलरली एकदम अच्छे से पता करना कि भाई यहाँ पे एकदम कौन सा कलर यूज हो रखा है। तो उस सिनेरियो में मैं इस वेबसाइट का यूज करता हूँ ऐसा कलर फाइंड आउट करने के लिए। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक बार करके ही दिखा देता हूँ। अभी रिसेंट में मैंने कौन सा ट्रेलर देखा था, हाँ, अभी जैसे रिसेंट में मैंने जोकर का ट्रेलर देखा था, मैं उसको ऐसा यहाँ पे खोल देता हूँ, जोकर ट्रेलर, और अभी से यहाँ पर खोल देते हैं। मैं यहाँ पर ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ और अभी से खोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर क्वालिटी को हाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मान लेते कि मैं इस फ्रेम पे आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ से कहीं का कलर ऐसा पिकअप करना है। मान लीजिए मुझे इस एरिया का कोई कलर ऐसा पिकअप करना है, तो मैं कैसे पिकअप करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उस एरिया का, जैसे कि यहाँ का, और फिर मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे इमेज अपलोड करने वाले एरिया पे ऐसा क्लिक मारता हूँ और स्क्रीनशॉट वाले एरिया पे एकदम नीचे चले जाते हैं, ओपन, और यहाँ पर मान लीजिए मुझे इस कलर को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं यहाँ पर अपना पॉइंटर यहाँ ले जाऊँगा, तो यहाँ पर कलर का नाम, उसका पूरा मतलब डिटेल्स यहाँ पर मुझे ऐसे पता चल जाते हैं। और ऐसे ही मैं यहाँ पर किसी भी कलर को ऐसा पिकअप या फिर पता कर सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर टूल्स वाले एरिया पे और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स दिए गए हैं, आप उनको बाद में चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है आर्टिक्लिक, तो एक बार इसे विजिट जरूर से कर लीजिएगा आप। सच बताऊं तो ये मेरे बहुत जगह पे काम आ चुकी है ये वेबसाइट। खैर चलिए बैक टू द टॉपिक, अब हम लोग अपने डाउन से रिकॉर्ड में चले जाते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा कि हम लोग जितने भी कलर्स देख पा रहे हैं वो प्राइमरी कलर से ऐसा मिक्सअप होके बने हैं, और 3 प्राइमरी कलर्स हैं जो कि रेड, येलो और ब्लू, और इन तीनों में से किसी 2 प्राइमरी कलर को मिक्सअप करके हम लोग एक सेकेंडरी कलर बनाते हैं, वो है ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले टर्सरी कलर्स के बारे में। ये टर्सरी कलर्स क्या होते हैं मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। तो टर्सरी कलर्स तब बनते हैं जब हम लोग एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी कलर को ऐसा मिक्सअप करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ पॉपुलर टर्सरी कलर्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर सियान को क्रिएट करके देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अपनी व्हाइट वाली लेयर पे आ जाता हूँ, तो वो इधर है। तो मैं यहाँ पर इन्हें हटा के इसे रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सियान कलर को कैसे क्या क्रिएट करूँगा, मैं ऐसा आपको 2 कलर्स को ऐसा मिक्सअप करके वो लाइक इस वाले तरीके से तो बता ही सकता हूँ, लेकिन ये बड़ा ही मेहनत करके ऐसा बनाने वाला है। लेकिन देखा जाए तो ये वाला प्रोसेस आपके उतने यूज में नहीं आएगा जो प्रोसेस मैं आपको अब फिलहाल बताने वाला हूँ। जैसे कि आप टर्सरी कलर में सियान कलर को कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ फिलहाल। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ब्लू वाले एरिया और ग्रीन वाले एरिया, ये ऐसा बीच वाले एरिया को टारगेट करना है। तो ऐसे आप यहाँ पे सियान कलर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू की तरफ जाता हूँ, ठीक, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन वाले एरिया की तरफ आता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ऐसे हमारा सियान कलर क्रिएट हो गया। और फिर यहाँ पर मैं आपको मैजेंटा क्रिएट करके ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि जब हम लोग पर्पल या फिर वायलेट कलर को क्रिएट कर रहे थे तो मैंने आपको मैजेंटा कलर के बारे में बताया था, तो उसे हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। तो मैजेंटा हमारा रेड और ब्लू को मिक्स करने से बनता है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आप थोड़ा सा ऊपर रेड वाले एरिया की तरफ आ जाइए,
फिर उसके बाद थोड़ा-सा राइट की तरफ ब्लू वाले एरिया की तरफ आप आ जाइए। तो यहाँ पर ऐसे हमारा मैजेंटा क्रिएट हो जाता है और आप इसे थोड़ा-सा डार्क बनाने के लिए थोड़ा-सा आप इसे आगे ऐसे पुश अप कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और चलिए ऐसे ही मैं आपको येलो कलर को भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो येलो कलर हमारा रेड और ग्रीन कलर को मिक्स अप करके ऐसा बनता है, लेकिन उसे हम लोग कलर व्हील में कैसे क्या बनाएँगे? तो उसे क्रिएट करने के लिए हम लोग थोड़ा-सा ऊपर रेड वाले एरिया की तरफ जाएँगे और फिर ग्रीन वाला एरिया हमारा इधर लोकेट है थोड़ा-सा। तो और फिर तो इस वजह से हम लोग थोड़ा-सा ऐसा लेफ्ट में जाएँगे, तो ऐसे हमारा येलो कलर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग टर्शियरी कलर्स क्रिएट करते हैं डाविंची रिज़ॉल्व के अंदर और ऐसे ही और भी कई टर्शियरी कलर्स होते हैं, जैसे कि एम्बर, वर्मिलियन, चारम्यूज़ है कुछ ऐसा अजीब-सा एक कलर का नाम है। तो मैंने अभी जितने के नाम लिए हैं, तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ कि आप उन कलर को कैसे क्या क्रिएट करेंगे। जैसे कि जब आप येलो के संग ग्रीन को ऐसा मिक्स अप करेंगे, तब चार्ट्रेयूज से ये वाला कलर बनेगा। तो इस कलर का नाम ही थोड़ा-सा अजीब-सा है, इसीलिए जब मैं इसे प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा-सा अजीब-सा आपको साउंड हो रहा होगा। और ऐसे ही आप मान लेते हैं कि रेड के संग ऑरेंज को मिक्स अप करेंगे, तो वर्मिलियन कलर क्रिएट होगा और ऐसे ही यहाँ पर टील कलर भी होता है। तो इसे क्रिएट करने के लिए आप ब्लू के संग ग्रीन को जब मिक्स करेंगे, तो टील कलर क्रिएट होगा। और अब आप यहाँ पे जब आप इन कलर्स को खुद से क्रिएट करेंगे, तो आपको बीच में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होगी कि भाई टील और सियान के बीच में क्या डिफ़रेंस है और पिंक और मैजेंटा के बीच में क्या डिफ़रेंस है। तो यहाँ पे बस बहुत थोड़ा-सा ही अंतर है। आपको थोड़ा-सा एक कलर के पर्सपेक्टिव से दूसरे कलर को देखना होगा, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे कि मैं आपको सियान के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। सियान क्या है कि अब सियान के पर्सपेक्टिव से जब आप टील कलर को देखेंगे, तो आप ये कहेंगे कि टील कलर सियान कलर का एक डार्क शेड है और ऐसे ही आप टील कलर के पर्सपेक्टिव से सियान कलर को देखेंगे, तो आप तब ये कहेंगे कि सियान कलर टील कलर का एक लाइटर वर्ज़न है, यानी कि टील कलर का एक टिंट है। और ऐसे ही हम लोग मैजेंटा और पिंक की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पिंक कलर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पिंक कलर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, तो मैजेंटा कलर यहाँ पे पिंक कलर का एक ब्राइटर वर्ज़न है, यानी कि पिंक कलर का एक टिंट है। और ऐसे ही मैं आपको मैजेंटा कलर के पर्सपेक्टिव से पिंक कलर को बताता हूँ, तो मैजेंटा कलर के पर्सपेक्टिव से पिंक कलर मैजेंटा कलर का एक डार्क शेड है। तो ऐसे मैं यहाँ पर इन सिमिलर कलर्स को डिफरेंशिएट करता हूँ। खैर मैंने आपको ये मेरा तरीका बताया कि कैसे मैं 2 सेम दिखने वाले कलर्स को ऐसा डिफरेंशिएट करता हूँ। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कलर साइकोलॉजी के बारे में। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए कलर साइकोलॉजी को अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, तो अगर आपको अपने डिज़ाइन या फिर अपने वर्क को अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप यहाँ पर ब्राइटर कलर का यूज़ ले सकते हैं अटेंशन सीक करने के लिए, और आप डार्कर कलर का यूज़ ले सकते हैं किसी सच या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी असर्टिव सेंटेंस को बताने के लिए। मैंने जितना देखा ये मैं आपको बहुत एक शॉर्ट वे में बता रहा हूँ और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कलर साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग रेड कलर के बारे में जानते हैं। तो रेड कलर क्या है कि ये अटेंशन सीक करने वाला कलर है, क्योंकि ये एक ब्राइट कलर है और ये काइंड ऑफ 50% पॉजिटिव वे में अटेंशन सीक करता है और 50% नेगेटिव वे में अटेंशन सीक करता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा डेंजर दिखाना हो कि भाई 440 वोल्ट का खतरा, बिजली, कुछ ऐसी चीज़, और ऐसे ही आप कहीं पे देखे होंगे कि कहीं पे कोई ऐसा गैस ट्रांसपोर्ट की जा रही है जो कि बहुत ऐसा रिएक्टिव है, तो वहाँ पर ऐसा रेड कलर में लिखा जाता है रिएक्टिव गैस ऐसा कुछ। तो ये तो बात हो गई रेड कलर के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में, कि ये ऐसा डेंजर या फिर किसी चेतावनी को दिखाने की कोशिश की जा रही है रेड कलर के द्वारा। और मैंने आपको बोला था कि ये 50% नेगेटिव वे में और 50% पॉजिटिव वे में हम लोग इसका यूज़ लेते हैं। मेन डिपेंड ये करता है कि कहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पे प्यार, मोहब्बत ऐसी चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग रेड कलर से लव को ऐसा शो करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वे में हम लोग रेड को ऐसा शो कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा क्या मानना है कि कलर साइकोलॉजी में सबसे वर्सेटाइल कलर रेड कलर है, क्योंकि इसका हम लोग सिचुएशन के हिसाब से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वे में इसका यूज ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑरेंज कलर के बारे में। तो देखिए ऑरेंज और येलो कलर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सेम रहती हैं। ये दोनों कलर फन, हैप्पीनेस या फिर पॉजिटिव वैल्यूज को शो करने के लिए यूज किया जाता है। और हाँ, एक और चीज, ऑरेंज कलर का हम लोग यूज तब भी करते हैं जब हम लोग को कोई कमांड दिखाना होता है। कमांड कि ज्यादा उस पर हम लोग एम्फेसाइज नहीं दे रहे, बस ऐसा लिख दिया गया है। बहुत पोलाइट वे में किसी को अभी कुछ कमांड करना होता है, तब हम लोग ऑरेंज कलर का भी यूज करते हैं। और अगर मान लेते कि कहीं पर येलो कलर और ऑरेंज कलर दोनों कलर संग में रखे गए, तो डेफिनेटली येलो कलर थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है।
इन कंपैरिजन टू ऑरेंज कलर। और उसके बाद ग्रीन कलर पे आ जाते हैं, तो ग्रीन कलर का सिर्फ यूज पॉजिटिविटी दिखाने के लिए मोस्टली किया जाता है और ग्रीनरी दिखाने के लिए किया जाता है, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी गेम में मिशन को पास करते हैं, या फिर कोई महंगी गेम की एसेट रहती है, जैसे कि गेम की कोई कैश वाली करेंसी, वो ग्रीन कलर से दिखाई जाती है। या फिर चलिए मैं ऐसे गेम का एग्जांपल ले लेता हूँ जो आप सबने खेला होगा, क्लैश ऑफ क्लैंस आप सबने ही खेला होगा। तो वहाँ पर एक जेम वाली जो करेंसी रहती है वो थोड़ी हार्ड होती है अर्न करने में। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ग्रीन कलर का यूज होता है। तो ग्रीन कलर का मोस्टली यूज हम लोग पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए करते हैं, ग्रीनरी को दिखाने के लिए करते हैं, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों को दिखाने के लिए करते हैं। और ग्रीन कलर ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। जैसे कि आप कभी भी ऐसा पॉजिटिव ग्राफ को देखेंगे तो वो ग्रीन कलर में होता है, और ऐसे ही ग्राफ की मैंने बात की तो कोई ग्राफ में कोई चीज रिग्रेस कर रही तो वो रेड कलर से दिखाई जाती है, और कोई चीज प्रोग्रेस कर रही वो ग्रीन कलर से दिखाई जाती है। तो ऐसी जगह पे हम लोग ग्रीन कलर का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद ब्लू कलर पे आ जाते हैं, तो ब्लू कलर का सबसे ज्यादा यूज हो रखा रहता है। आप किसी भी जगह देख सकते हैं, ब्लू हमारे स्काई को ऐसा सिग्निफाई करता है क्योंकि पूरा स्काई ब्लू कलर का ही होता है मोस्टली। और एक और चीज, आपने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के बैनर या फिर लोगो में ब्लू कलर का यूज जरूर होते हुए देखा होगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी बैंक का नाम लेते हैं, SBI का मैंने नाम ले लिया, ठीक, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी या फिर संस्था जो अपने जो ग्राहकों के ट्रस्ट पर ऐसा चलती है, या फिर ट्रस्ट एक मेन फैक्टर उनके कंपनी में प्ले करता है, तो वहां पर ब्लू का यूज होता है। तो ब्लू कलर ट्रस्ट को सिग्निफाई करता है। तो ब्लू कलर ऐसे यहाँ पे ट्रस्ट, काम और पीसफुलनेस को सिग्निफाई करता है। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद ना पता हो, Hyundai का आपने लोगो देखा है ना कि उसमें वो कैसा एच बना रहता है। तो वहां पर वो एच क्या रहता है कि वहां पर एक तरफ ऐसा, मतलब वो कंपनी के स्टाफ ऐसा कस्टमर के संग हाथ मिला रहे होते हैं, वो सिग्निफाई करता है कि मतलब कंपनी और कस्टमर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है। तो ऐसे जगह पर ब्लू का यूज होता है। और Hyundai के लोगों का भी कलर मैंने ब्लू ही देखा है। मैं कार की बात नहीं कर रहा, जैसे आप डिजिटली कहीं Hyundai लिखा हुआ देखेंगे तो वो ब्लू कलर में ही मैंने मोस्टली देखा है। और फिर उसके बाद पर्पल पे आ जाते हैं, तो पर्पल से मोस्टली हम लोग नॉस्टैल्जिक या फिर रेट्रो थीम वाली चीजों को दिखाते हैं, और पर्पल लग्जरी और वेल्थ को सिग्निफाई करता है। और फिर उसके बाद पिंक पे आ जाते हैं, तो पिंक का भी क्या है कि ये भी रेट्रो या फिर नॉस्टैल्जिक चीजों को सिग्निफाई करता है, और ये थोड़ा सा मतलब गर्ल्स लोग को ज्यादा पसंद है, ये तो आप सभी को पता होगा। और फिर उसके बाद हम लोग ब्राउन कलर पे आ जाते हैं, तो ब्राउन कलर और जैसे ब्लैक कलर है, ये दोनों कलर जैसे कहाँ पे सिमिलर वर्क करते हैं, जैसे कि कहीं पर आपको लाइक कोई ट्रू स्टेटमेंट दिखाना है या फिर कोई असर्टिव सेंटेंस को बताना है, तो वहां पर आप ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का यूज करते हैं। और ब्राउन कलर का मैंने जितना यूज देखा कि इस कलर का यूज लोग किसी ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल चीज से भी इसको ऐसा सिग्निफाई या फिर रिलेट करके ऐसा दिखाते हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं ब्लैक कलर पे, तो ब्लैक कलर तो आपने हर जगह ही देखा होगा लगभग, जैसे कि आप लैपटॉप की स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो वो जब बंद रहती है तो ब्लैक रहती है। खैर, ब्लैक कलर मोस्टली लाइक ये भी ट्रू चीजों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ट्रू या फिर कहीं कहीं कानूनन तौर पे क्या चीजों को दिखाने के लिए भी शो किया जाता है, मैंने देखा है। और ब्लैक कलर कुछ कुछ जगह लग्जरी को भी सिग्निफाई करता है। और बाकी आप ब्लैक कलर को ऐसा देख के ऐसा समझ ही सकते हैं कि ये डार्क चीजों को भी ऐसा दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद व्हाइट पे आ जाते हैं, तो व्हाइट कलर सबसे अट्रैक्टिव कलर में से एक है। तो व्हाइट कलर से हम लोग सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, ट्रू कैरेक्टर ऐसी चीजों को शो करने के लिए हम लोग व्हाइट कलर का यूज करते हैं। ये बड़ा ही न्यूट्रल सा कलर है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ सबसे ज्यादा यूज होने वाले कलर की कलर साइकोलॉजी के बारे में बता दिया है। और फिर कलर साइकोलॉजी के बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा। जैसे कि मुझे लाइक थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है, बहुत ही बेसिक ज्ञान है। जैसे कि वहां पर क्या माना जाता है कि हमारी लाइफ सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्हीं से अफेक्ट होती रहती है। तो जैसे कि वहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स रहते हैं, उनमें जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कलर असाइन हो रखा है। तो मैं उसके बिहाफ पे आपको चीजें बताने वाला हूँ। जैसे कि वहाँ पे बोला जाता है कि ब्लैक कलर या फिर जितने भी डार्क कलर्स हैं उनका यूज आप कम से कम करें, क्योंकि ब्लैक कलर सैटर्न का कलर होता है, सनी का कलर होता है। वो क्या है कि वो थोड़ा सा ऐसा स्लो प्लैनेट है। जैसे कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ऐसा चेकअप कर सकते हैं कि आप ऐसा कुछ कंपैरिजन कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि अर्थ को रेवोल्यूशन करने में कितना समय लगता है और सैटर्न प्लैनेट को रेवोल्यूशन करने में कितना समय लगता है, तो आप उसी हिसाब से ऐसा समझ सकते हैं। तो जब आप कंपैरिजन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सैटर्न बड़ा ही स्लो प्लैनेट है। तो सैटर्न कलर से ब्लैक कलर असाइन है, तो इसीलिए लोग ब्लैक कलर का यूज करना प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस देता है। और सैटर्न का थोड़ा सा ये फंडा रहता है
कि भाई जितना करोगे उतना मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम नहीं मिलेगा। और बहुत ही स्लो प्रोग्रेस रहती, तो इसीलिए लोग सैटर्न को अपने काम में इन्वॉल्व करना कम प्रेफर करते हैं, यानी कि ब्लैक कलर को इन्वॉल्व करना यहाँ पर। और ऐसे ही मान लीजिए आपको थोड़े से वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो वहाँ पर लोग रेड कलर का यूज़ करने को बोलते हैं, क्योंकि ये मार्स का कलर होता है, थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेनेट होता है, और रेड कलर का ओवर यूज़ कुछ-कुछ सिनेरियोज़ में खतरनाक हो जाता है। और ऐसे ही अगर लाइक आप सेफ एरिया में हो के ऐसा खेलना चाहते हैं, तो आप येलो और ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कलर सन से असाइन हो रखे रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग, आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग सन पे बहुत सारी मोटिवेशन ऐसा देते हैं कि जैसे सूर्य के जैसा तुम्हारा तेज हो, सूर्य की तरह चमको। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि सन को आइडल की तरह माना जाता है, और है भी। और सन यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को सिग्निफाई करता है, तो इसीलिए सन का कलर ऑरेंज और येलो होता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग मोस्टली वहाँ पर कहते हैं कि ऑरेंज और येलो कलर का यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को सिग्निफाई करता है। और फिर उसके बाद ऐसे ही ब्लू कलर पे आ जाते हैं। तो ब्लू कलर का क्या है कि ब्लू कलर को, अब मैंने आपको बताया ही था ना स्टार्टिंग में, कि उसको लोग स्काई से ऐसा मतलब सिग्निफाई करते हैं। तो ब्लू कलर का मुझे इतना ही खाली पता है कि लोग ब्लू कलर को भी मैक्सिमम यूज़ करने को ऐसा बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही समझ लीजिए कि फिलहाल आईपीएल का समय चल रहा है। तो मैं आपको कोई आईपीएल का एग्जांपल देता हूँ। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतने वाली जितनी भी टीम है, वो ब्लू कलर की हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है, वो ब्लू कलर की जर्सी या फिर अपनी ड्रेस को ऐसा पहनती हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। फिर उसके बाद शायद सीएसके आता है, वो येलो कलर की उनकी जर्सी होती है, तो येलो कलर ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऐसा सिग्निफाई करता है। तो उसके बाद वो है, बेसिकली आपको थोड़े रियल लाइफ के एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने इन कलर का यूज़ किया है वो कहाँ पर है। तो बस बहुत ही बेसिक सा ज्ञान मैं आपको देना चाहता था एस्ट्रोलॉजी का, यहाँ पर जितना मुझे बस पता था। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कलर हार्मनीज के बारे में। तो यहाँ पर जितनी इंपॉर्टेंट कलर हार्मनीज होती है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कलर हार्मनी होती क्या है। तो कलर हार्मनी एक बेसिक स्कीम होती है, जिसके हिसाब से हम लोग अलग अलग कलर्स को कंबाइन करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के बारे में बताता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी सर्टेन कलर के टेंट टोन और शेड को यूज़ करते हैं उस कलर के साथ। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप इस इमेज का एग्जांपल देखिए। यहाँ पर क्या है कि पिंक या फिर मैजेंटा कलर के टेंट टोन और शेड का यूज हो रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप इस कलर व्हील का एग्जांपल भी इधर देख सकते हैं। तो ये हो गया मोनोक्रोमेटिक का एग्जांपल। ऐसे ही आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर के टिंट टोन और शेड का यूज हो रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर कलर पैलेट पे भी देख सकते हैं। तो ये हो गई मोनोक्रोमेटिक स्कीम की बात, कि यहाँ पर हम लोग किसी कलर के टिंट टोन और शेड का यूज करके एक कलर स्कीम बनाते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी एक कलर ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, और कलर व्हील में उसके सामने जो भी ऐसा कोई कलर प्रेजेंट रहता है, हम लोग उसे यहाँ पर ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को हम लोग टील एंड ऑरेंज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज के सामने ये टील कलर को यहाँ पर हम लोग ने सेलेक्ट कर रखा है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी टील एंड ऑरेंज के बारे में बताया था। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल ये जोकर वाली पिक्चर का दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टील कलर का यूज़ हो रखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर का यूज़ हो रखा है। अब कौन सा कलर कितने अमाउंट में यूज़ हो रखा है वो कैसे देखेंगे? तो इस चीज़ को देखने के लिए आप वेक्टर स्कोप का भी यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, कुछ ऐसे। मैं क्लिप्स को बंद कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज वाला एरिया यूज हो रखा है, और बाकी रिमेनिंग यहाँ पर सारा टील कलर का यूज हो रखा है। और इन केस आपको वेक्टर स्कोप के बारे में नहीं पता, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप वेक्टर स्कोप को ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी कलर व्हील है यहाँ पर लोकेटेड। जैसे कि आप यहाँ पे जो सेम कलर व्हील देख पा रहे हैं, यही सेम कलर व्हील यहाँ पर भी लोकेटेड है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जब मैं ऑरेंज कलर की तरफ अपने क्वालिफायर को ले जा रहा हूँ, तो वो हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट कर रहा है। तो ऑरेंज कलर हमारा कहीं यहाँ पर होना चाहिए। तो जब आप इस कलर व्हील को देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ऑरेंज कलर हमारा यहाँ पे लोकेटेड है। तो ऐसे आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो टील सियान कलर है, ये कलर हमारा इस तरफ पॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा टीन या फिर सियान कलर यहाँ पर लोकेटेड है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा वेक्टर स्कोप कौन सा कलर किस तरफ ऐसा है उसको ऐसा पॉइंट आउट करता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ
यहाँ पर 80-20 का स्प्लिट यूज हो रखा है, स्प्लिट नहीं रेशियो मैं कहूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर 20% काइंड ऑफ ऑरेंज का यूज हो रखा है और रिमेनिंग जितना भी 80% है यहाँ पर टील या फिर सियान कलर का यूज हो रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर सियान कलर को हटा के दिखाता हूँ आपको एक बार, तब आप इसको एक बार देखिएगा। तो मैं यहाँ पर कर्व्स पे आकर ह्यू वर्सेस सैचुरेशन पे आता हूँ। तो मैं यहाँ पर सियान कलर को पिकअप कर लेता हूँ और मैं इसकी सैचुरेशन को लो कर देता हूँ। आप ऐसे देखिए और अब मैं इसे बड़ा करता हूँ। तो यहाँ से पूरा सियान कलर गायब हो गया है और यहाँ पर लाइक इतना ही खाली ऑरेंज का यूज हो रखा है, बाकी सारा सियान था। तो ऐसे यहाँ पर टील एंड ऑरेंज का यूज हो रखा है 80-20 के रेशियो में। और खैर यहाँ पर मैंने आपको ह्यू वर्सेस सैचुरेशन का भी यूज करके दिखा दिया। तो यहाँ से हम लोग ये काम भी करते हैं कि यहाँ से हम लोग कलर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी सीन के अंदर। और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और पॉपुलर एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि हाँ, जॉन विक का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं वेब ब्राउज़र पे निकल लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉन विक, 1 मिनट, जॉन विक 4 पोस्टर, एंटर। तो आप यहाँ पर जॉन विक के पोस्टर का एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टील एंड ऑरेंज का यूज हो रखा है, यहाँ पर भी वही 80-20 वाला स्प्लिट लगभग यूज हो रखा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि, और फिर यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि टील एंड ऑरेंज का यूज हो रखा है। मैं किसी दूसरे पोस्टर पे भी चला जाता हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा नीचे से आता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी टील एंड ऑरेंज का यूज हो रखा है। तो ये तो था एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का। और फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस कलर स्कीम के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कलर को सेलेक्ट करते हैं, उस कलर के सामने वाले कलर को छोड़ के उसके अगल और उसके बगल वाले कलर को ऐसा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन यहाँ पे पर्पस ट्राइंगल का फॉर्म करना नहीं होता है। मेन यहाँ का पर्पस ये होता है कि यहाँ पर हम लोग एक कलर को सिलेक्ट करते हैं, उसके सामने वाले कलर के अगल और बगल वाले कलर को यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ही आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, यहाँ पर ट्राइडेक कलर्स की, यहाँ पर जैसे कि इस कलर को सिलेक्ट कर लिया गया, इस कलर के सामने वाले कलर को छोड़ के इसके अगल और बगल वाले कलर को इधर सिलेक्ट ऐसे किया गया है। और वेक्टर स्कोप में भी आप ऐसा देख सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक कलर सेलेक्ट कर लिया गया है, फिर उसके सामने वाले कलर को छोड़ के उसके अगल और उसके बगल वाले कलर को इधर सेलेक्ट किया गया। और ऐसे ही आप इस वाले एग्जांपल में भी देख सकते हैं कुछ यहाँ पर। तो ये तो बात हो गई स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के बारे में। और फिर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एनालॉगस कलर स्कीम के बारे में। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग एक कोई सर्टेन कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके अगल और उसके बगल वाले कलर को हम लोग उसी के संग ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होती है एनालॉगस कलर स्कीम। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो आप जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर के अगल और बगल वाले कलर को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर एम्बर कलर को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर को ऐसा सिलेक्ट किया गया है, मतलब उसके अगल बगल वाले कलर को। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल एनालॉगस कलर स्कीम का। खैर देखा जाए तो ये वाला एग्जांपल इसी व्हील को ऐसा फॉलो कर रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रायडिक कलर स्कीम पे। तो इस कलर स्कीम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कोई सर्टेन कलर को ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग 3 कलर्स को ऐसा स्किप मार के एक कलर को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद फिर से, और फिर जो वहाँ पे हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से 3 कलर को स्किप मारते हैं, उसके बाद एक कलर को स्किप करते हैं और फिर आखिर बार फिर से 3 कलर को स्किप मार के स्टार्टिंग में सेलेक्ट किए गए कलर पे आ जाते हैं ऐसे। तो ये है एग्जांपल ट्रायडिक कलर स्कीम का। यहाँ पर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बेसिकली ट्रायंगल फॉर्म करने का एक मेन पर्पस रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3-3 का ऐसा मतलब गैप लेके चलते हैं। और मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपने सुपरमैन का एग्जांपल देखा ही होगा, ये एक ट्रायडिक कलर स्कीम का एग्जांपल है, क्योंकि ये तीनों कलर्स ट्रायडिक कलर स्कीम में आते हैं। तो ये एग्जांपल तो आपने बहुत ही देखा होगा लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में भी बताना चाहूँगा जिसका यूज़ करके लोग कलर हार्मनीज बनाते हैं, जिसका नाम है एडोब कलर। तो पहले मैं अपने वेब ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडोब कलर। फिर यहाँ पर कलर पैलेट जनरेटर पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ से लाइक किसी सर्टेन कलर हार्मनी को पिकअप करके आप कोई कलर हार्मनी या फिर आप कोई कलर स्कीम ऐसा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एनालॉगस पे सिलेक्टेड है,
आप ऐसे ही यहाँ से अलग अलग टाइप के कलर हार्मनीज बना सकते हैं। या फिर आप जब इस वेबसाइट को ऐसा एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी के कलर पैलेट्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इस वेबसाइट को मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाहता था कि आप यहाँ से कोई सर्टेन कलर स्किप या फिर कलर पैलेट में से इन कलर्स को ऐसा पिकअप करके ऐसा कलर ग्रेडिंग करने की इंस्पिरेशन ले सकते हैं आप यहाँ से। तो मैं इस वेबसाइट का यूज लाइक इंस्पिरेशन लेने के लिए करता हूँ या फिर कलर स्कीम को क्रिएट करने के लिए करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको इस एरिया के बारे में बताया ही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट कलर स्कीम्स के बारे में लगभग बता दिया है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ने कलर हार्मनी के बारे में जाना, कलर थ्योरी के बारे में जाना और कलर साइकोलॉजी के बारे में जाना। और फिर यहाँ पर मैंने अपने वीडियो के हिसाब से सारी चीज़ों को कवर कर दिया है टॉपिक वाइज। और आखिर में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे कि आपने सुना होगा, कलर ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि कोई भी सर्टेन जॉनर की मूवी में हम लोग कोई सर्टेन टाइप का कलर ग्रेड करते हैं। जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी मूवी में हम लोग लाइटर कलर्स का यूज़ करते हैं। साइंस फिक्शन वाली कोई मूवी है तो वहाँ पर हम लोग काइंड ऑफ नियॉन कलर का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्रेसिव या फिर यहाँ पे बहुत मारपीट होने वाली जिस मूवी के अंदर, वहाँ पर हम लोग रेडिश कलर ग्रेडिंग ऐसा करते हैं। और कॉमेडी वाली मूवीज में हम लोग थोड़ा सा काइंड ऑफ येलोइश टाइप की कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ आपने अभी तक सुना होगा। तो ये चीज़ बता के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पर भी आप कलर ग्रेडिंग कहीं पे किसी सर्टेन जॉनर की चीज़ के लिए कर रहे हैं तो आपको मतलब बस ऐसा ही करना है। अगर आप इसके बाहर जाके कुछ करेंगे तो वो चीज़ मतलब ऐसा बेकार हो जाएगी या फिर मज़ा नहीं आएगा या फिर लोग उससे लाइक देखना नहीं चाहेंगे। लाइक अगर आपका कुछ ऐसा डाउट है तो ऐसा डाउट न रखें, क्योंकि क्या है कि तो ये सारी बातें बताने का मेरा ये मतलब था कि कलर ग्रेडिंग में ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि आपको कोई ना कोई कलर स्कीम फॉलो ही करनी है। आपको टील के संग ऑरेंज ही पिक करना है, मैं ग्रीन पिक नहीं कर सकता या फिर कोई और कलर पिकअप नहीं कर सकता। या फिर मान लीजिए कोई कॉमेडी मूवी है तो उसमें येलोइश कलर ग्रेडिंग रहेगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता या फिर ऐसा कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता कि मतलब आप सर्टेन जॉनर के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही टाइप की कलर ग्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। मतलब कोई ऐसा मतलब प्रेशराइज करके किसी को नहीं बोलता बेसिकली। तो कुल मिला के इन बातों को कहने का ये मतलब है कि हमेशा ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको सर्टेन रूल्स को फॉलो करना ही होगा। तो ऐसा नहीं है, आप रूल्स के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। मतलब आप कुछ डिफरेंट भी क्रिएट कर सकते हैं रूल्स को कभी कदार ना फॉलो करते हुए। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये आती है कि रूल्स को ब्रेक तभी करिए जब आपको पता हो कि रूल्स क्या होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जरूरी नहीं कि आपको किसी सर्टेन रूल को फॉलो करना होता है कलर ग्रेडिंग में कि मतलब ये पिक किया तो ये करना ही होगा। आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं और बहुत सारी मूवीज में ऐसा किया भी गया है और वो बहुत मतलब देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो बस मैं ये कहूँगा कि अगर रूल फॉलो कहीं पे आप कर सकते हैं तो कीजिए, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी आपको मौका मिले रूल्स के बियॉन्ड जाने का तो ज़रूर जाके एक बार आप ट्राई कीजिए कि आप क्या कुछ अच्छा क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये थोड़ी सी रूल्स को ब्रेक करने की आदत क्या पता आपके वर्क को यूनिक बना दे। तो इसीलिए बस मैं आखिर में फिर से यही कहूँगा, रूल्स को तोड़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूल्स होते क्या हैं। तो तब आप इनकेस कल के दिन रूल्स को तोड़ेंगे भी तो आपके वर्क को यूनिक कहा जाएगा। ओके, तो बस ये कहना चाहूँगा मैं आखिर में। और बाकी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को कवर कर ही दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आप सभी ने जाना कलर थ्योरी के बारे में, कलर हार्मनी के बारे में और कलर साइकोलॉजी के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कलर से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताया कि टील के संग ऑरेंज ही की यूज़ होता है और कौन सा कलर कब कहाँ किस लिए यूज़ होता है। ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जाना। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं हुई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।